कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, गुरु जी अभी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी शीघ्र अपने काम से निवृत्त होकर के हनुमान मंदिर के इस कथा प्रांगण में पहुंचे। श्री राधे, श्री राधे। तो नहीं दिखा दिया आ गयो ऐसे हम पालन सवेरे टीवी उरी बैठे तो के ले फिरता होगी और था अपनी माँ से बड़ा प्रेम किया करता था महाराज। अपनी माँ की गोद में बैठ के खेला जब किया करता था तो इसकी यही तमन्ना थी कि माँ जो गोद मुझे खेलने के लिए मिली, इस जीवन में अंतिम समय में भी वही गोद मुझे प्राप्त हो। लेकिन धन बढ़ा, यश बढ़ा, कीर्ति बढ़ी, जैसे जैसे धन बढ़ता गया यश भी बढ़ता गया। एक बार ऐसा हुआ कि शिकार खेलने के लिए जब सिकंदर गया तो जंगल में बहुत आगे तक निकल गया। अचानक सिकंदर का स्वास्थ्य खराब हो गया। मंत्री ने महाराज नवज देख करके राजा साहब को कहा, राजा साहब अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आपकी नवज ये बता रही है कि आप थोड़े ही समय के मेहमान हो। सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। सिकंदर ने कहा, अरे मंत्री, मेरी अंतिम इच्छा तो ये थी कि मैं अपनी माँ की गोद में अपने प्राणों का त्याग करूं। अरे मंत्री, मेरी अंतिम इच्छा तो नहीं पूछोगे क्या? मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करोगे? मंत्री ने कहा, राजा साहब आपके पास इतना समय नहीं है कि हम आपको आपकी माँ के पास लेके जा सके। इतना समय अब आपके पास नहीं है। सिकंदर ने कहा, मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकता, मेरी माँ तो मेरे पास आ सकती है। मंत्री ने कहा, राजा साहब इतना भी समय नहीं है कि आपकी माँ चल करके आपके पास आ सके। सिकंदर ने कहा, कुछ भी करो। अरे मंत्री, तुम कहो तो मैं अपना सर्वस्व सारा राज्य तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी अंतिम श्वास मेरी माँ की गोद में निकल जाए। मंत्री ने कहा, राजा साहब, व्यक्ति जीवन में जितना यश जितना धन कमाता है एक तराजू में रख दे, फिर भी एक श्वास और मोल नहीं खरीद सकता। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी श्वासें प्रभु ने लिखी है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। आज सिकंदर का अहंकार भी मानो टूट गया हो महाराज। सिकंदर ने कहा, धिक्कार है। अरे जिस संपत्ति को लेकर के, जिस वैभव को लेकर के मेरे अंदर अहंकार था कि संसार में कोई भी वस्तु खरीद सकता हूं, जो चाहे वो ऐश आराम कर सकता हूं, लेकिन आज मैं अपनी संपत्ति से अपनी एक श्वास नहीं खरीद सकता। धिक्कार है। आज मानो धन का अहंकार सिकंदर का टूट गया। सिकंदर की मानो अंतिम श्वास आई। सिकंदर ने अंतिम समय में अपने मंत्री से कहा, रे मंत्री, मैं तो ये संसार छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन एक काम करना, मैंने अपना जीवन सारा धन के लोभ में गवा दिया, धन के अहंकार में कि मेरे जितना धनवान कोई नहीं है। लेकिन आज मंत्री, मैं भी जब इस संसार से जा रहा हूं तो इस संसार की सारी संपत्ति यहीं छोड़ करके जा रहा हूं। भाई, आज चाहे कितना महंगे से महंगा वस्त्र पहन लो, लेकिन जब ये शरीर इस संसार से जाता है तो वो वस्त्र भी उतार लिए जाते हैं। कितने बहुमूल्य आभूषण पहन लो,
इस संसार की लीला समाप्त करके जाते हैं तो वह भी छीन लिए जाते हैं। इस संसार में जिस प्रकार बालक अपनी मां की कोख से निकलता है, अंतिम यात्रा में भी महाराज उसी प्रकार केवल एक कफन दे करके विदा कर दिया जाता है। धन वैभव संपत्ति ये सराम सब कुछ यही छोड़ जाता है। सिकंदर ने कहा, अरे मंत्री, मैं यही समझाना चाहता हूं संसार वालों को, मैं जब मरूं मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल देना। मंत्री ने कहा, राजा साहब ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति जब अपने शरीर को त्यागता है, उसको सजाया जाता है तो उसका शरीर अर्थी से बांध दिया जाता है। सिकंदर ने कहा, इतना काम तो कर देना, मैं जब मरूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले मैं जग वालों को एक बात समझाना चाहता हूं। बोले क्या? सिकंदर ने कहा, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बीत गई आते आते। अरे मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बीत गई आते आते। क्या मिला तुम्हें इन जग वालों से, जब तुझे अपनों ने ही तुझे जला दिया जाते जाते। संसार वालों से बस इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं, जीवन जीना, आनंद से जीना, लेकिन अपने जीवन में कभी अहंकार लेकर के मत जीना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब इस संसार से जाएगा तो सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। इसीलिए हरियाणा के बड़े सुंदर कवि हुए महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कौन सा पुण्य किया दाता तूने धरती पे उतारा। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, मेरे साथ मिलकर गाने का प्रयास कीजिए। कौन सा पुण्य किया दाता तूने धरती पे उतार के, कर दे भूल बेटा बोलना कोई प्यार 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 के। कौन सा पुण्य किया दाता तूने धरती पे उतार के, कौन सा पुण्य किया दाता तूने धरती पे उतार के, कर दे भूल बेटा बोलना कोई प्यार के, कर दे भूल बेटा बोलना
इस भजन को समझने का प्रयास कीजिएगा। भजन को आपने बहुत सुने हैं, लेकिन कभी शब्दों पर गौर नहीं किया। अब थोड़ा शब्दों पर गौर फरमाइए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मोह माया में फिरूं भटकता, भूल भाग की खा रहा। क्या कि संसार की मोह माया में भटकते घूम रहे हैं और लंबी लाइन लगा रखी है। महाराज ये बेटा, ये पोता, ये कुटुंब, ये परिवार, ये 80 घर हमारे, ये 90-95 घर हमारे, बड़ी लंबी लाइन लगा रखी है महाराज। लेकिन व्यक्ति के ऊपर जब मुसीबत के बादल आते हैं ना, एक बात आपको बताएं, इस संसार में जितने लोग मिले हैं, इस संसार में जितने लोग मिले हैं, सब गरजबंद मिले हैं। इस संसार में जितने रिश्ते मिले हैं, वो भी सब गरजबंद मिले हैं। मुसीबत का समय जब जब आया है, तब तब इस जमाने के दरवाजे बंद मिले हैं, तब तब इस जमाने के दरवाजे बंद मिले हैं हमारा। इसीलिए तो संत महात्मा ने कहा है, दिखाई माया जोड़ के जमा करा रखी, दिखाई माया जोड़ के जमा करा रखी, दिखाई माया जोड़ के जमा करा रखी। चाचा बड़ा नदिया पैसा जग में धूम मचा रखी, पैसा बड़ा नदिया पैसा जग में धूम मचा रखी। अरे चाचा बड़ा नदिया पैसा जग में धूम मचा रखी, चाचा बड़ा नदिया पैसा जग में धूम मचा रखी। पैसा पैसा करती दुनिया पैसे से ही प्यार है, पैसा पैसा करती दुनिया पैसे से ही प्यार है। कर दे बेटा दिखाई माया जोड़ के जमा करा रखी। महाराज ने तो कभी इस धन का प्रयोग लिया नहीं, किसी ने मांगा तो उसे दिया मारा, केवल जोड़ जोड़ करके जमा करा रखी, ये बेटे के लिए, ये पोते के लिए, ये परिवार के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये धन जैसे संसार चलता है उसी प्रकार ये धन भी चलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं चला लक्ष्मी चला प्राणस, चला जीवित मंजरी, चला चले तो संसारम धर्म एको ही निश्चल है। जिस प्रकार ये संसार का चक्कर चलता रहता है उसी प्रकार महाराज हमारी श्वासें चलती रहती है, एक एक श्वास पर बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार ये धन भी महाराज चला लक्ष्मी, इसी प्रकार ये लक्ष्मी भी चलती रहती है। आज इसके पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास, चौथी उसके पास, इसी प्रकार चलती रहती है। और ध्यान देना, जब तक इस संसार में पैसा है तभी तक मान इज्जत समान है हमारा। जब पैसा नहीं होता तो संसार में कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि संतों ने कहा है ये रिश्ते नाते होते हैं जब पैसा पास होता है, ये रिश्ते नाते होते हैं जब पैसा पास होता है। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, जो खास से खास रिश्ता होता है गरीबी में आकर के वो भी साथ छोड़ करके चला जाता है। इसीलिए तो संतों ने बड़ा सुंदर कहा है,
वो बूढ़ी माताओं के समझ में आएगी, नई जनरेशन के लोगों के समझ में नहीं आएगी। जो माता, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं 60-65 से ऊपर, वही इस बात को महाराज सहजता से समझ पाएंगे। कवि ने क्या कहा है? गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी, गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी, गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी, जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी। मार मार के खाने बउआ बिल्कुल भेंट बना रही, मार मार के खाने बउआ बिल्कुल भेंट बना रही। समझ में आया क्या? गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खाट बना रखी, मार मार के ताने बउआ बिल्कुल भेंट बना रखी है। अरे सारा दिन बैठे बैठे खाट पे खांसती रहती है, सारा दिन में बूढ़ा खांसता रहता है। घर में महाराज अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी आ जाए तो भी भगाने का सुख नहीं है। अरे क्या सुख है इसका? बैठा बैठा खाट पे रोटी को तोड़ता रहता है। न जाने महाराज क्या क्या सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में आके कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी बेटे की बहू है, ये मेरा पोता है, ये मेरा परिवार है। संत ने यही कहा है। गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी, गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी, गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी, गई जवानी आया बुढ़ापा बारे खट बधारा थी। मार मार के सामने बउआ बिल्कुल भेंट बना थी, मार मार के सामने बउआ बिल्कुल भेंट बना थी, अरे मार मार के सामने बउआ बिल्कुल भेंट बना थी, मार मार के सामने बउआ बिल्कुल भेंट बना थी। कहा करेगा छोड़ा मेरा पति मेरा पदकार से, कहा करेगा छोड़ा मेरा पति मेरा पदकार से, करडे करडे बोलर बेटा बोलना तू प्यार है, करडे करडे बोलर बेटा बोलना तू प्यार है। समझने का प्रयास कीजिए। ये घर के बाहर जो चबूतरी बनाई जाती है ना, इसका बहुत महत्व है महाराज। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भैया घर में बेटे का विवाह हो जाती है, घर में बेटे की शादी हो जाती है तो बुजुर्ग व्यक्ति की जगह घर के अंदर नहीं रहती, घर के बाहर हो जाती है। इसलिए पहले के लोग घर के सामने चबूतरी बनाया करते थे। बेटे का विवाह हो गया तो उसके बाद यही जगह मिलने वाली है। घर के सामने चबूतरी बनाते हैं कि नहीं? इसीलिए बनाते हैं कि बेटे का विवाह होने के बाद यही हाथ डाल करके बैठना पड़ेगा। जिस घर को इतनी मेहनत से बनाया, अपने सर पर मिट्टी ढोई ढोई करके इतना सुंदर महल बनाया, आज उसी महल में कोई पूछने वाला नहीं है। बेटे बहू सब यही कहते हैं। अरे भैया, एक कवि ने तो बड़ा सुंदर कहा था, मैंने पहले ये भजन सुनाया था, लेकिन एक पंक्ति इसकी भी सुनिए। जब महाराज बूढ़ा शरीर हो जाता है तो बेटे बहू को भी ये शरीर अच्छा नहीं लगता। कवि ने यही कहा था कि जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है तो महाराज बेटा बहू भी ताने मारने लग जाते हैं, बेटे बहू भी महाराज धिक्कारने लग जाते हैं। धिक्कार, अरे भैया, इसीलिए तो संत महात्माओं ने कहा है जितनी जिंदगी बची है, जितना समय बचा है, उसको व्यर्थ ना गवाइए, एक काम कर लीजिए। बुढ़िया को तो महाराज ज्ञान हो गया, बोले क्या? सत्संग में गई थी, नगर में पहली बार सत्संग हुआ, सत्संग सुना, मन में एक ही धारणा कर ली, अपने पल्लू के गांठ मार ली कि अरे भैया, जीवन सारा बीत गया, किसी का यश नहीं मिला, तो कम से कम जाते समय तो ऐसा काम कर जाऊं कि बुढ़ापा तो अच्छे से गुजर जाए। इसलिए बुढ़िया ने क्या किया महाराज?
छोड़ दिया सब घर का धंधा कथा सुनने जाऊंगी, छोड़ दिया सब घर का धंधा कथा सुनने जाऊंगी, छोड़ दिया सब घर का धंधा कथा सुनने जाऊंगी, छोड़ दिया सब घर का धंधा कथा सुनने जाऊंगी। राम नाम की पेड़ कटा के भक्सा कर जाऊंगी, राम नाम की पेड़ कटा के भक्सा कर जाऊंगी, राम नाम की पेड़ कटा के भक्सा कर जाऊंगी, राम नाम की पेड़ कटा के भक्सा कर जाऊंगी। हनुमान चंद्र पे अपने गुरु का बहुत बड़ा उपकार से, हनुमान चंद्र पे अपने गुरु का बहुत बड़ा उपकार से, कर दे भोला बेटा भोला बेटा भोले का कोई बात है, करने करने भोला बेटा भोले ना कोई बात है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरुदेव महाराज की। इसलिए महाराज सत्संग वो साधन है जिसमें आने के बाद मन की तृप्ति होती है। मैंने कथा में पूर्व में भी आपसे निवेदन किया है, जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करने का काम भोजन करता है, भोजन करते हैं तो शरीर में तंदुरुस्ती आती है, उसी प्रकार आत्मा का भोजन सत्संग है, मन का भोजन सत्संग है। जब महाराज सत्संग किया जाता है तो मन पवित्र होता है। शास्त्रों ने कहा है तन पवित्र सेवा की। जो हमारा ये शरीर है ये नहाने से पवित्र नहीं होता महाराज। इस शरीर से कभी सेवा करके देखिएगा, कभी प्यासी गाय को जल पिला करके देखिएगा, जैसे जैसे गाय जल पीती है, गाय जल पी करके तृप्त होती है, वैसे वैसे हमारा मन पवित्र, शरीर पवित्र होता है। आहा, आज देखो मैंने अपने जीवन में अच्छा काम किया महाराज। आपने कभी अनुभव किया होगा कि कोई भिक्षुक दरवाजे पे आया, बड़ा भूखा है, आपसे भोजन की गुजारिश की कि बड़ी भूख लगी है, आप उसे भोजन करा रहे हो। जैसे भोजन करते करते वो भिक्षुक महाराज तृप्त हो रहा है, ग्रास ग्रास पे तृप्त हो रहा है, वैसे ही आप लोग उसे खिला करके तृप्त हो रहे हो। आहा, आज शरीर में बड़ी शांति है। तन हमेशा सेवा करने से पवित्र होता है। धन पवित्र किए दान। धन अपने जीवन में कितना धन कितना वैभव कमाइए महाराज, लेकिन अगर वो धन सत्कर्म में नहीं लगेगा तो धन कभी यश देने वाला नहीं है। नहीं तो वो धन बीमारी में, कोर्ट में, कचहरी में न जाने कहां कहां लगता रहेगा। धन की पवित्रता नहीं है। और शास्त्रों ने मन का भोजन तो महाराज सत्संग को कहा है, मन पवित्र भजन किए। मन की पवित्रता तो भजन करने से होती है। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र भजन किए, त्रिविध होत कल्याण। प्रातःकालीन में जो 6 प्रश्न किए उन्हीं के प्रश्न में सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण लिख करके तैयार कर दिया तो मन में विचार आया कि सुनाएं किसे, क्योंकि पिता अपने जीवन में मेहनत करके जितनी संपत्ति, जितनी जमीन जायदाद एकत्रित करता है, मन में विचार करता है कि मेरी संतान उसको 4 गुना और बढ़ा दे, लेकिन संतान जब कुपात्र होती है तो पिता का हृदय बड़ा रोता है। मैंने इतनी मेहनत से इतना धन वैभव एकत्रित किया, लेकिन ये दुष्ट पुत्र सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। उसी प्रकार व्यास जी महाराज की अंतिम संपत्ति है श्रीमद् भागवत। व्यास जी ने सोचा किसी प्रदान करूं, किसी प्रदान करूं।
बैठे बैठे विचार आया कि अरे मेरा बेटा सुखदेव बड़ा परम विरक्त है, अगर सुखदेव इसका पान कर ले तो सुखदेव इसका प्रचार करेगा, इस भागवत को बढ़ाएगा। व्यास जी महाराज ने सोचा मेरा पुत्र तो जंगल में तपस्या करने गया है, वो लौट करके नहीं आएगा, इसलिए अपने शिष्यों को जो गाय चराते थे उनसे कहा अरे जंगल में जाओ, जहां मेरा बेटा दिखाई दे वहां भागवत जी के श्लोक बोल करके आओ। शिष्य लोग गाय चराते चराते भागवत जी के श्लोक बोलते। एक जगह कुटिया के अंदर सुखदेव जी का दर्शन हुआ तो वहां जाकर के भागवत के श्लोक बोलने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रार्वेणोधरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सबपदरमण्यं प्राविशद गीत कीर्ति। शिष्यों ने जाकर के महाराज श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलना प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने सुना बराह पीड़म नटवर वपुः, आहा इतना सुंदर विग्रह जो हर समय दूल्हे के सम्मान दिखाई देते हो, इतना सुंदर रूप वाला, हमें जाना चाहिए। अपने आसन से खड़े हुए चलने लगे, फिर मन में विचार किया नहीं, संत को सुंदरता पे मोहित नहीं होना चाहिए। संत तो व्यक्ति के गुणों पर रीझते हैं, सुंदरता पे नहीं रीझते। सुखदेव जी महाराज फिर जाकर के बैठ गए। शिष्यों ने आकर के व्यास जी से कहा कि वो कहते हैं कि संत को सुंदरता पे नहीं रीझना चाहिए, गुणों पे रीझना चाहिए। सुखदेव जी ने जैसे ही इस प्रसंग को कहा, व्यास जी ने कहा अच्छा मेरा बेटा गुणों की बात करता है, अरे तो भगवान सुंदर भी है और गुणवान भी है, गुणों का जाकर के चर्चा करना। दूसरे दिन फिर गैया चराने गए तो अब की बार भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। भगवान के अंदर देखिए महाराज कितना सुंदर गुण है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायत्यप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेम। बोले भगवान में गुण क्या है? बोले अहो वकीयम। एक बकासुर नाम का राक्षस था, उसकी बहन है बकी, जिसका नाम है पूतना। पूतना का एक नाम बकी भी है। ये पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का जहर लगा करके आ गई भगवान को पिलाने के लिए। भगवान जब पैदा हुए तो ये पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके भगवान को पिला करके मारने के लिए आई। भगवान को तो नहीं मार पाई, लेकिन भगवान ने ही स्तन के द्वारा पूतना का प्राणांत कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान ने इस पूतना को नरक का रास्ता नहीं दिखाया। महाराज संतों ने कहा नरक क्यों नहीं दिखाया? ये राक्षसी थी, भगवान को मारने आई तो नरक जाना चाहिए। बोले नहीं, भगवान का यही तो गुण है। बोले क्या? बोले भगवान ने कहा भले ही ये मारने आई, लेकिन इसका भाव तो मां जैसा था। जिस प्रकार मां अपने नन्हे बालक को महाराज स्तनपान कराती है, दुलार करती है, पूतना भले ही राक्षसी है लेकिन मां की भांति आई है, इसलिए नरक नहीं मिल सकता। इसको वो परम गति प्रदान कर रही जो मां देवकी और जसोदा को प्रदान करने वाले थे। अहो वकीयम, ये भगवान का गुण है। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना उन्होंने कहा वाह, ये तो सुंदर भी है, गुणवान भी है। ऐसे ही भगवान को तो मैं जंगल में खोज रहा था और वो तो अपने घर बैठे हैं। तो सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, आकर के व्यास जी के चरणों में लिपट जाते हैं। हे व्यास जी महाराज, हमें ये दिव्य कथा श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज ने दिव्य कथा श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को श्रवण कराई है। यही श्रीमद् भागवत कथा जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगता है तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सोमकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये राजा परीक्षित कौन है, इसके विषय में बताइए। और हमने सुना है कि भगवान शंकर तो कभी विवाह में
भाव ही नहीं रखते थे तो फिर भगवान शंकर ने विवाह किया ही क्यों? कृपा करके हमें बताइए। महाभारत की कथा कल प्रातःकालीन में श्रवण करेंगे। अब भगवान शंकर के विवाह की चर्चा हम श्रवण करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, राजन, एक राजा हुए जिनका नाम था दक्ष। ये दक्ष राजा जो थे, इनके महाराज 16 पुत्री थी, 16 बेटी थी। पहले के जमाने में 16 बेटी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा राजा दक्ष के भी 16 बेटी थी, और जब संतान ज्यादा होती है तो विवाह कैसे करते? 4 को एक साथ विवाह दिया, 5 को एक साथ विवाह दिया, 2-4 को फिर एक साथ विवाह दिया। तो जिसके भैया 10-10, 20-20 संतानें होगी, एक एक करके थोड़ी विवाहेगा, वो तो बेचारा बुजुर्गी हो जाएगा विवाह करते करते। राजा दक्ष ने भी इसी प्रकार किया महाराज। 13 कन्याएं साथ में धर्म को दे दी। धर्म को 13 बेटी विवाह गई। अच्छा, पीछे 3 ही बच गई, तो उन्होंने सोचा कि तीनों का तो अलग अलग विवाह कर दें, क्योंकि जो सबसे बड़ी होती है वो पिता को प्यारी होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो माता को प्यारी होती है, और बीच वाले तो सब भगवान को प्यारी होती है। भगवान के भरोसे चलते हैं। तो सबसे छोटी कन्या जिसका नाम सती था, सती की माता ने कहा कि आपको जो जैसे करना था आपने किया, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो मेरे सबसे प्यारी बेटी सती है उसका विवाह बड़े धूमधाम से हो। तो जो 3 और बच गई, उनमें एक पितरों को दे गई। पितरों की पत्नी का नाम है सवधा। जब भी आप कोई पितरों का काम करते हो या घर में पितरों का हवन कराते हो, तो पितरों की आहुति जब लगती है तो उसमें स्वाहा मत बोला करो, सवधा बोला करो, सवधा। क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम सवधा है, इसलिए पितरों की आहुति सवधा नाम से लगती है। अच्छा, एक पत्नी अग्नि देवता को दे दी। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो जब अग्नि में हम आहुति प्रदान करते हैं देवताओं को तो स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि अगर स्वाहा ना बोले तो अग्नि देवता भोजन स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कि मुझे मना रहे हो, मेरी धर्मपत्नी को नहीं बना रहे। और घर में पत्नी रुष्ट हो जाए, पति प्रसन्न रहे तो काम बनने वाला नहीं, इसलिए पति और पत्नी दोनों प्रसन्न रहने चाहिए। इसलिए अग्नि में जब आहुति डालो तो स्वाहा जरूर बोला करो। पितरों के निमित्त सुधा और अग्नि में देवताओं के निमित्त स्वाहा बोला करो। अब अंत में बच गई 16 नंबर की बेटी जिसका नाम है सती। अब सती की माता ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगी। तो सती आपस में विचार कर ही रही थी कि इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज जैसे ही आए हैं, नारद जी महाराज को देख करके राजा दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। राजा दक्ष ने कहा, आहा, नारद जी महाराज आ गए, अब किसी बात की चिंता नहीं है। बोले क्या करें? नारद जी महाराज को सती का हाथ दिखाया। जैसे ही सती का हाथ देखा नारद जी महाराज ने, सती का हाथ देखते ही कहा, इसके भाग्य में तो साक्षात भगवान आशुतोष, भगवान शंकर दूल्हे के रूप में लिखे हुए हैं। अब तो राजा दक्ष बड़े प्रसन्न हुए, भोले बाबा के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। लेकिन नारद जी महाराज, हमने सुना है कि भगवान शंकर तो ये विवाह स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भोले बाबा तो हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। नारद का मतलब क्या होता है? नारद ज्ञानम ददाति थी नारद है। नारद जी महाराज वो है जो अपने ज्ञान से किसी का घर बसा दे और किसी का उजाड़ दे। भगवान शंकर ने कहा जब बात है सती के विवाह कराने की, घर बसाने की, तो चिंता मत करो, हम भगवान शंकर के ही साथ विवाह कराएंगे। बोले कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, हम जाते हैं। अब तो भगवान शंकर के पास में नारद जी महाराज चले और भोले बाबा के पास में आकर के सभी देवताओं को लेकर के आए हैं और भोले बाबा की स्तुति करने लगे हैं। हे आशुतोष महाराज, हे दीन वत्सल दीनानाथ महाराज, कृपा करो, कृपा करो। भगवान शंकर ने
आंखें खोली है, देखा सामने सभी देवता लोग खड़े हैं। सब देवताओं को देख करके भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा सब एक साथ में कैसे आना हुआ। धीरे से नारद जी महाराज ने कहा भोले बाबा आपके विवाह का पत्तर लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा भैया ये पत्थर दूर से ही काट दो, क्योंकि हमारे भक्त इतने हैं जो सब शादीशुदा हैं, और जो शादीशुदा है वो हर रोज पत्थर लेकर के आते हैं कि भगवान हमारा पत्थर फाड़ दो। सभी लोग गृहस्थी से दुखी है, फिर हमें क्यों गृहस्थ जीवन में फंसा रहे। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु हम देवताओं के हित के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। जब बार बार सब देवताओं ने पुकार कही तो भोले बाबा विवाह के लिए प्रसन्न है। अब तो महाराज शुभ मुहूर्त निकाला, शुभ लगन निकाला। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी निकाली गई कि भैया त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि के एक सावन की आती है, एक फागुन की शिवरात्रि आती है। फागुन की शिवरात्रि में भोले बाबा का विवाह हुआ सती के। फाल्गुन मास की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त निकला है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी महाराज ने राजा दक्ष से जाकर के कहा मैं भगवान शंकर के साथ विवाह पक्का कराया, आप विवाह की तैयारियां कीजिए। फागुन मास की त्रयोदशी को भोले बाबा बारात लेकर के आएंगे। राजा दक्ष तैयारियां करने लगे और बड़े ही धूमधाम के साथ में महाराज तैयारियां हो रही है। सब लोग तैयार हो रहे हैं। भोले बाबा का विवाह जैसे ही निकट आया सब देवता लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, घर में विवाह जब होता है तो माताएं भी 15 दिन पहले तैयारियां करने लग जाती हैं। कभी कभी तो तैयारियों में इतना महाराज दिमाग घूम जाता है, बैठी होती है ससुराल में और याद आती रहती है मायके की। भोजन बनाती है, चूल्हे पे रोटी डली है, याद मायके की आ रही है। बारात जब चढ़ेगी ये पहनेंगे, उसके बाद ऐसे वस्त्र पहनेंगे। महाराज दिमाग वहां पहुंच जाता है। रोटी जब जलने लगती नाक में धुआं आता है, अरे विवाह में जलने की खुशबू कहां से आ गई। फिर अचानक से ध्यान हटता है, अरे बावरी तू तो अपने घर में ही बैठी है, अभी विवाह में ना। तो उसी प्रकार सब देवता लोग भी तैयारी कर रहे हैं। सब सोच रहे भोले बाबा के विवाह में हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। चारों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। आइए आप और हम सब लोग भी मिलकर के तैयारियां करते हैं। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां हो रही है। ब्रह्मा जी सज के आए हैं, भगवान विष्णु 16 श्रृंगार करके आए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को श्रृंगार बड़ा पसंद है। सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शंकर को जल की धारा सबसे प्रिय है। भगवान विष्णु को आभूषण श्रृंगार सबसे प्रिय है। भगवान विष्णु सज धज के आए। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात का समय आ गया, सब तैयार होके आ गए, लेकिन भोले बाबा तैयार नहीं हुए। अब देखो भैया, भोले बाबा जब तैयार नहीं हुए, भोले बाबा जब नहीं सजे तो बारात कैसे सजेगी। सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा वैसे ही बैठे हैं। सब आ गए, सबने कहा चलो। एक ने कहा भैया चले कहां, अभी तक भोले बाबा तो सजे ही नहीं है। तो किसी से कहा अरे भैया तुम सजा दो, तो उसने कहा क्यों, हम क्यों सजा दे, हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, भोले बाबा को अब कौन सजाए। भोले बाबा को सजाने वाला कोई नाई नहीं मिला हमारा, जिससे कहे वो ही भोले बाबा का श्रृंगार करने से मना कर दे। क्यों? क्योंकि गले में सर्प रहता है, कानों में बिच्छू रहते हैं, और बचा खुचा महाराज शेर की खाल पहनते हैं। भले ही शेर की खाल है, लेकिन कौन शेर की खाल के हाथ लगाई महाराज। अरे नकली शेर को देख ले तो भी हवा टाइट हो जाती है, भोले बाबा तो असली शेर की महाराज छाल पहनते हैं। तो कोई नाई नहीं मिला भोले बाबा को तैयार करने वाला। जब कोई नहीं मिला तो भगवान के गण ही मिल गए। भगवान के भूत प्रेत जो गण थे, भोले बाबा से कहा चिंता मत करो, हमारी दुकान में चलो। बोले तुम्हारी दुकान कहाँ है? बोले शमशान घाट। भोले बाबा को लेके आए शमशान घाट में। महाराज लोग मरने के बाद जाते, भगवान विवाह वाले दिन वहां जा रहे हैं। और उन्होंने मिलकर भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। क्या वहां मेकअप किट तो मिली नहीं महाराज, मुर्दे की भस्म मिला।
वही लगा करके भोले बाबा को रगड़े जा रहे। भोले बाबा ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो, चामड़ी पार के छोड़ोगे का? क्योंकि महाराज जो मुर्दे की हड्डियां हैं वो भगवान को चुमक रही है। भले आदमियों, ये तुम्हारी मेकअप किट को ने थोड़ा छान तो लो कि हड्डियां अलग हो जाए और पाउडर अलग हो जाए, सीधा ही रगड़ने को लगे। अब तो बड़ा ही सुंदर भोले बाबा को श्रृंगार किया, मुर्दे की भस्म लगाई गई, त्रिपुंड लगाया गया, भोले बाबा की जटाओं को बांधा गया। चंद्रमा आकर के भोले बाबा की जटाओं में बैठ गए। गंगा मैया ने आकर के स्थान ग्रहण किया, सुंदर मृग छाल पहनाई है, भगवान का श्रृंगार हो गया। नंदी को बुलाया, नंदीश्वर भगवान का भी सुंदर श्रृंगार हो गया। सोने के सींग पहनाए हैं, सोने के खुर पहनाए हैं, सुंदर वस्त्र नंदी पे डाला है। अब तो नंदी महाराज भी तैयार है, भोले बाबा भी तैयार है। भोले बाबा को महाराज सब लोग कह रहे हैं कि अरे विवाह होता है घोड़ी पे बैठना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, अरे भले आदमी, उम्र भर जिस बेल ने मेरा साथ दिया, और तुम लोग कह रहे हो बेल का साथ छोड़ करके घोड़ी पे बैठ जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बोले फिर आप विवाहने किस पे जाओगे? बोले हम तो बेल पर ही चढ़ करके भ्रमण करते हैं, तो बेल को ही लेकर के विवाहने जाएंगे। भोले बाबा बेल पर बैठ गए, बारात चलने लगे। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बाराती। अब बाराती सारे नाच रहे हैं, भोले बाबा आगे चल रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, आनंद नहीं आया। बोले क्यों? बोले भैया, दूल्हा बने हम और हमारे विवाह में नाचे ये, तो हमें क्या आनंद आएगा? हमें भी नाचना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर से ज्यादा नाचने वाला और कोई देव नहीं है हमारा। ये जो अक्षय कुमार, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मिथुन, ये सब फेल है हमारा, क्योंकि भगवान शंकर नटराज वसाने नटराज राजो। भगवान शंकर जब नाचते हैं तो सभी नट फेल हो जाते हैं हमारा। रावण ने जब शिव तांडव किया है, भगवान एक ही पांव पर इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि देवता लोग भी फूलों की वृष्टि करने लग जाते हैं। तो जहां कहीं पर भी डीजे बजे तो भोले बाबा से रहा ही कैसे जाए। अब तो भोले बाबा ने कहा, भैया अब हमसे नहीं रुका जाता। सारे बराती पीछे नच रहे थे, तो भोले बाबा ने क्या किया, जो मुंह आगे की ओर था, अब भोले बाबा अपने बेल की पूंछ पकड़ करके मुंह पीछे की ओर करके बैठ गए। सबने कहा, अरे भोले बाबा ये क्या कर रहे हो, मुंह अपना आगे की ओर करो। बोले, अरे भले आदमी, तुम पीछे नाच रहे हो तो मैं आगे की तरफ कैसे मुंह करूं? मैं भी तो थोड़ा नृत्य देखूं। सब देवताओं के साथ में भोले बाबा भी नृत्य करने लगे हैं। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। भगवान शंकर बारात लेकर के राजा दक्ष के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। आइए, आप और हम सब लोग भी बड़े भाव और प्रेम के साथ में मिलकर के भगवान के शंकर के विवाह का आनंद ले। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे आनंद नहीं आएगा जो बराती बन करके आए हैं। भोले बाबा के बराती कौन कौन बन के आए हैं? एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए। जो भोले बाबा के बराती बन के आए, सब बन के आए हो, इसका मतलब इस काम में सब भूत प्रेतों की बारात है हमारा। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा आ रहे हैं, जोरदार तालियों के द्वारा भोले बाबा का स्वागत करेंगे। Thank you.